हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आज हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 12th के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के। ठीक है, अगर आपने इन क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, अगर इन क्वेश्चन को आपने सीख लिया तो आप अपने एग्जाम में गारंटी से 90+ मार्क जरूर कर पाओगे। काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत ही मेहनत से पूरे क्वेश्चन लिखे गए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, 4 और 5, इसके बाद 6, 6.2, 7 और आपकी इकाई 8 है और इकाई 9 यानी पूरे फिजिक्स की जितनी भी आपकी क्लास 12th की इकाई, सारी इकाइयों के हमने क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन को यहाँ पर इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए काफी ज्यादा ये हेल्प होने वाली है। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले इतना कहेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाएगी जिनको इनकी सख्त ज़रूरत होगी। तो चलिए अब हम बारी बारी तरीके से इनको शुरुआत करते हैं। और बहुत ही मेहनत से इनके चीज़ों को लिखा है, तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को आप साकार जरूर कर देना, एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पर जो आपका हमने लिखा है क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप दिखा गया है इकाई फर्स्ट यानी स्थिर वैद्युतिकी में। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में आपके पहले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं। वायु का पराविद्युतांक कितना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धातु का पराविद्युतांक होता है आपका अनंत होता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी मोस्ट है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपका होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। माइनस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश का क्वांटीकरण होता है Q = Ne, ये भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C = K ε0 A/d। ठीक है, कहीं कहीं पर ε0 K/d दिया जाता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। गॉस की प्रमेय का व्यंजक फाई = Q/ε0। चालक के भीतर विद्युत आवेश क्षेत्र होता है आपका, वो 0 होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। विद्युत क्षेत्र, जितने भी क्वेश्चन को हमने हाईलाइट किया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखिएगा। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिएगा। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, गॉस प्रमेय का कथन लिखिए तथा सिद्ध कीजिएगा। फिर इसके बाद है देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को समान दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिएगा। जितने 4 क्वेश्चन कम से कम पूरे नहीं कर पाओ तो जितने हाईलाइट किए हैं 4 क्वेश्चन, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड। तो चलिए हम यूनिट सेकेंड से बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ये इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की। तो देखिएगा, यूनिट सेकेंड आपकी है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर/मीटर²। ओमी प्रतिरोध आपका तांबे के तार होता है। किरचॉफ का धारा संबंधी प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। एक तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आपके पदार्थ पर निर्भर करती है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आपका 4 गुना हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध के प्रायोगिक निर्धारण के लिए उक्ति आपकी विभव मापी है। इस पार्ट में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओम का नियम लिखिए। धारा संबंधी विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचिएगा। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना कीजिएगा। ओम के नियम की सीमाएं लिखिएगा। ठीक है, किरचॉफ के धारा संबंधी नियम लिखिएगा। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिएगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत तथा सेतु संतुलन हेतु आवश्यक प्रतिबंध निगमित कीजिएगा। ये वाले सवाल हैं, अगर कर सको तो इनको भी आप कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड आपकी जो स्टार्ट होती है, यूनिट थर्ड का नाम है धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, गतिमान आवेशित उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में। धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑस्टेड ने। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है आपकी, सदिश राशि है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं।
किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र का धारा उत्पन्न करता है विस्थापन धारा। लेंज का नियम सिद्धांत पर कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, फिर है 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिएगा। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट नहीं कर पाए लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम तथा गणितीय रूप लिखिएगा। बायो-सैवर्ट नियम क्या है, इसके व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिएगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली की किसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, सवाल है, अच्छा सवाल है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिएगा। ये अंतर भी सीख लेना, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर। अब हम बात करते हैं अगली यूनिट, जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपका अन्योन प्रेरण है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति, दिष्ट धारा में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है तो इसकी आवृत्ति आपकी शून्य होती है। प्रेरण प्रतिघात एक्सएल का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान होता है IRMS बराबर I0/√2। शुद्ध संधारित्रयुक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा वोल्टता मध्य के कलांतर आपका π/2 होता है। 100 पेरकत का मात्रक आपका हेनरी होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम भी सीख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, बताना है। 2 समांतर वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन पेरकत के व्यंजक ज्ञात कीजिएगा। 100 प्रेरण और अन्योन पेरकत को भी कर लेना, और ऊर्जा क्षय को देखिएगा। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तीनों क्वेश्चन ये लिखे हैं। सिद्ध कीजिए PAB बराबर VRMS IRMS cos phi, या ये आ जाता है, या LC सर्किट। हमने तीनों सर्किट नहीं लिखे, पढ़ लेना। LC, LCR और CR सर्किट, LR सर्किट, ये सब सर्किट पढ़ लेना। परिणामी वो वोल्टेज विभागता प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका कार्य सिद्धांत किन बिंदु पर आधारित है, तो पूरा आपको बताना है चित्र सहित, ऊर्जा सूत्र और कोई 2 अनुप्रयोग। ठीक है, कभी कभी आपका AC डायनेमो भी पूछ लिया जाता है तो इसको भी पढ़ लेना, जो आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। जनरेटर, जिसको जनरेटर भी बोलते हैं। फिर है यूनिट 5 आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें आपको केवल तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं जिनमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश द्वारा। अवरक्त स्पेक्ट्रम किसके बीच होता है, शुद्ध सूक्ष्म एवं दृश्य क्षेत्र के बीच। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं गामा। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि होती है 10⁻14 कोटि की। दृश्य प्रकाश की कोटि 4 × 10⁻14 से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। फिर एक क्वेश्चन, एक्स किरणें किसे कहते हैं, इनके 2 उपयोग लिखिएगा। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को बढ़ते क्रम में लिखिएगा। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, व्यंजक स्थापित कीजिएगा। गामा किरणों के 2 उपयोग। एक किरणों का उपयोग जरूर पक्का पेपर में आता है तो इनको सीख लेना, 2 नंबर में ज़्यादा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इनकी सभी आवृत्तियाँ तरंग दैर्घ्य जरूर याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो अगला 6वीं यूनिट है तो देख लेते हैं, इसका नाम है प्रकाश की किरण, प्रकाश की एवं प्रकाश के अंतर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुनी के बराबर होती है। पानी का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कम होती है। फिर है सरल सूक्ष्मदर्शी में अभिसारी लेंस उपयुक्त होता है कम फोकस दूरी वाला। परावर्ती दूरदर्शी में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रा तो पता है सबको, डायोप्टर होता है। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है। 1/f बराबर μ-1 1/r1 -1/r2। या पतले लेंस के लिए उत्तल लेंस के लेंस निर्माता का सूत्र लिखिएगा। प्रिज्म की पदार्थ हेतु अपवर्तनांक का व्यंजक स्थापित कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी को भी कर लेना। ठीक है, एक दूरदर्शी भी पढ़ लेना आप। फिर है देखिएगा 6.2 जो वो है तरंग प्रकाश की। तो इसमें कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश की घटना खाली जगह, प्रकाश की
खाली जगह की घटना ऊर्जा में पुनः वितरण होता है व्यतिकरण में, ठीक है। मेलस का नियम, ध्रुवण, ध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश में, व्यतिकरण, विवर्तन में अंतर। तीनों पढ़ लेना, तीन में एक पक्का 2 नंबर में पूछा जाएगा। फिर देखिएगा यूनिट 7 विकिरण एवं द्वैतीय प्रकृति। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी हर्ट्ज ने। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है आपकी कार्यफलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या ऑब्जेक्ट में जरूर पूछा जाता है। सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति कहलाती है दहली आवृत्ति। प्रकाश की कणीय प्रकृति दी आइंस्टीन ने। प्रकाश तीव्रता होती है फोटान की संख्या। विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति में संबंध E बराबर h न्यू। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के आपको लिखना है। डी ब्रोगली तरंग है, यहाँ पर डी ब्रोगली का तरंग समीकरण आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 8वीं यूनिट, और इसके बाद जो लास्ट फिर होगी हमारी 9वीं यूनिट। तो पहले हम 8वीं यूनिट को देख लेते हैं। परमाणु और नाभिक, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। परमाणु है एक अनावेशित कण। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक को सार्थकता को। रदरफोर्ड बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल जरूर आप कर लेना, ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु में नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, इसको बताना है। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। सबका कर लेना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। संभारिक समस्थानिक सीख लेना, ठीक है। ये हमने बता दिया। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। जो लास्ट यूनिट है अब संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड, पी संधि डायोड कैसी बनती है, एन टाइप, पी टाइप कैसे बनता है। पी एन संधि डायोड में अक्षय परतें होती हैं, निश्चल आयन होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन, और पी प्रकार के में होल पाए जाते हैं, ठीक है। जर्मेनियम अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है देखिएगा डॉपिंग किसे कहते हैं, पी टाइप और एन टाइप में अंतर। और अग्र अभिनति पश्च अभिनति में कार्यविधि पक्का आती है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर 4 नंबर में पूछा जाता है। निज अर्धचालक व अर्धचालक में अंतर जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2026 के पेपर के लिए आपके कोई भी बोर्ड हो इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनकी PDF चाहते हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली और भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मैन यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो NB क्रिएटर, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। टैलेंट स्टडी बाय नवनीत, ठीक है। बहुत ही मेहनत से इन क्वेश्चन को लिखा है, कम से कम 8-9 जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारी इस मेहनत को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।